भारतीय सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने मुख्य नायिका के रूप में कम लेकिन अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बनाई। फरीदा जलाल उन्हीं कलाकारों में से एक है। उन्होंने हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में माँ, दादी, बहन और सहायक भूमिकाओं को इतनी सजीवता से निभाया कि वे हर घर की पसंदीदा कलाकार बन गई। अपनी मासूम मुस्कान, सरल व्यक्तित्व और दमदार अभिनय के कारण फरीदा जलाल को भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित चरित्र अभिनेत्रियों में गिना जाता है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फरीदा जलाल के पति और उनके बेटे से मिलवाने वाले हैं। जहां पति भी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, तो हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को भारत के दिल्ली शहर में हुआ था। उनका पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें अभिनय और फिल्मों में रुचि थी। स्कूल के दिनों में वे नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करती थी। उनकी सरलता और अभिनय प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही फिल्मी दुनिया की ओर आकर्षित कर दिया। 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों की खोज के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। फरीदा जलाल ने भी एक टैलेंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। इसी प्रतियोगिता में आगे चलकर बड़े सितारे बने राजेश खन्ना भी शामिल थे। फिल्मी करियर की शुरुआत। फरीदा जलाल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1967 में आई फिल्म तकदीर से की। इस फिल्म में उनके साथ भारत भूषण नजर आए थे। हालांकि शुरुआती फिल्मों से उन्हें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके अभिनय को सराहा गया। 1969 में आई सुपरहिट फिल्म आराधना उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना की प्रेमिका का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका भावुक अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। आराधना की सफलता के बाद फरीदा जलाल की पहचान एक प्रतिभाशाली सहायक अभिनेत्री के रूप में बनने लगी। 1970 और 1980 का दौर। 1970 और 1980 के दशक में फरीदा जलाल हिंदी फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा बन गई। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया। वे अक्सर बहन, दोस्त या सहायक अभिनेत्री की भूमिकाओं में नजर आती थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल है बॉबी 1973, मजबूर, लोफर, खुशबू, सबसे बड़ा रुपया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। फिल्म बॉबी में उनका अभिनय काफी पसंद किया गया। वहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने काजोल की मां का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनकी भावुक और स्नेहमयी मां की भूमिका आज भी याद की जाती है। टीवी जगत में सफलता। फरीदा जलाल ने फिल्मों के साथ साथ टीवी धारावाहिकों में भी शानदार काम किया। 1980 और 2000 के दशक में वे कई लोकप्रिय टीवी शो का हिस्सा बनी। उनके चर्चित धारावाहिकों में शामिल है देख भाई देख, शरारत, बालिका वधू, अम्मा जी की गली, सतरंगी ससुराल। टीवी पर उनकी कॉमिक टाइमिंग और घरेलू किरदारों ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। खासकर बच्चों के बीच शो शरारत में निभाया गया उनका किरदार बहुत लोकप्रिय हुआ। फरीदा जलाल की सबसे बड़ी खासियत उनका स्वाभाविक अभिनय है। वे अपने किरदार को बहुत सहजता से निभाती हैं, चाहे भावुक माँ का रोल हो, चंचल बहन का या मजाकिया दादी का। वे हर भूमिका में जान डाल देती है। उनके चेहरे के भाव और संवाद बोलने का अंदाज दर्शकों को पात्र से जोड़ देता है। यही कारण है कि उन्होंने कभी मुख्य अभिनेत्री ना होते हुए भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। फरीदा जलाल को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उन्हें निम्न फिल्मों के लिए विशेष प्रशंसा मिली। परस 1971 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, मजबूर 1974 फिल्म फेयर पुरस्कार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। इसके अलावा टीवी जगत में भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया। निजी जीवन। फरीदा जलाल ने अभिनेता तरबेज बरमावर से विवाह किया था। दोनों की मुलाकात फिल्मी दुनिया में काम करते समय हुई थी। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम यासिन है। हालांकि उनके पति का निधन काफी पहले हो गया था। दरअसल फरीदा जलाल की मुलाकात
तबरेज से फिल्म जीवन रेखा के सेट पर हुई थी। दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने नवंबर 1978 में शादी कर ली। शादी के बाद वे बेंगलुरु शिफ्ट हो गए, जहां उनके पति का साबुन और डिटर्जेंट का व्यापार था। सितंबर 2003 में उनके पति का निधन हो गया। उन्हें बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री फरीदा जलाल के पति के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म कर्नाटक के भटकल में हुआ था। तबरेज ने 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक अभिनेता के तौर पर काम किया। उन्होंने दियार ए मदीना 1975, गंगा की सौगंध 1978 और जॉनी उसका नाम 1970 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। साबुन का कारखाना। शादी के बाद जब फिल्मों में काम के अवसर कम हुए तो तबरेज अभिनय छोड़कर अपने होम टाउन बेंगलोर शिफ्ट हो गई। सफल बिजनेस। बेंगलुरु में उन्होंने अपना खुद का साबुन बनाने का व्यवसाय शुरू किया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया। उनके निधन के बाद फरीदा जलाल ने अपने बेटे की परवरिश अकेले की। वे हमेशा अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखती हैं और सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करती है। उनके बेटे का नाम यासीन जलाल है, जो बॉलीवुड में फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो भी लाइमलाइट से काफी दूर रहना पसंद करते हैं और बॉलीवुड में निर्देशक के रूप में अपना करियर बना रहे हैं। फरीदा जलाल उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने साबित किया कि केवल मुख्य नायिका बनना ही सफलता नहीं है। सहायक भूमिकाओं में भी कलाकार अपनी अमिट पहचान बना सकता है। उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋषि कपूर और जया बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। उनके निभाए गए माँ और दादी के किरदार भारतीय परिवारों की भावनाओं को दर्शाते हैं। यही वजह है कि उन्हें सिनेमा की सबसे प्यारी माँ भी कहा जाता है। आज की पीढ़ी में लोकप्रियता। नई पीढ़ी के दर्शक भी फरीदा जलाल को उतना ही पसंद करते हैं जितना पुरानी पीढ़ी करती थी। सोशल मीडिया पर उनके पुराने फिल्मी दृश्य और संवाद आज भी वायरल होते रहते हैं। खासकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है में उनके किरदार लोगों को बेहद पसंद है। फरीदा जलाल भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बिना ग्लैमर और दिखावे के केवल अपनी अभिनय प्रतिभा से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने हर छोटे बड़े किरदार को पूरी ईमानदारी और भावनात्मक गहराई से निभाया। उनका फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा की प्रेरणादायक कहानी है। आज भी जब हिंदी सिनेमा की बेहतरीन चरित्र अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो फरीदा जलाल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मुस्कान, सरलता और यादगार अभिनय हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित है। हालांकि आज उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है और ये पहले से कुछ ऐसी नजर आती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।